दोस्तों, आज मैं आपको न्यायतंत्र के बारे में अपने विचार देता हूँ। अपना देश का न्यायतंत्र किसी काम का नहीं रहा। न्यायतंत्र में वंशवाद और जातिवाद ही चल रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश रंगनाथ पांडे जी ने नरेंद्र मोदी जी को 4 साल पहले चिट्ठी लिखी थी। उसमें उन्होंने लिखा था कि हमारे देश में कॉलेजियम सिस्टम से जो चुनाव होता है वो ऐसे लोगों का चुनाव हो जाता है जज के लिए जिनको ज्ञान है ही नहीं न्याय का, जो कॉम्पिटेंट नहीं है, जिन्होंने कभी भी अपने आप को अध्ययन नहीं किया है। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम की वजह से हमारे देश के अंदर जजों की नियुक्ति इस देश के जज ही करते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। अब सवाल आता है कि अगर सरकार ने प्रयास किया कि कॉलेजियम सिस्टम में ऐसी व्यवस्था की जाए, उन्होंने जज को लिखा, प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने प्रयास किया कि न्यायतंत्र में थोड़ा सा सुधार करने के लिए किया जाए, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम ने कह दिया कि ये संविधान के विरुद्ध है। न्यायतंत्र को सुधारने का काम सरकार नहीं कर सकती है, न्यायतंत्र खुद करेगी। और न्यायतंत्र कोई काम ही नहीं कर रही है तो उसको सुधारेगा कौन? ये हमारे बीच बहुत बड़ा सवाल है। अब इसको सुधारने के लिए सबसे पहले तो इस देश की जनता को बाहर आना पड़ेगा। जब तक वंशवाद और जातिवाद के आधार पर देश के न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आप देख लीजिए, 5 करोड़ से अधिक केस हैं, किसी जज को शर्म नहीं है, सभी बेशर्म बैठे हुए हैं। और आप देखिए कि आगे क्या होने वाला है। अगर इसी प्रकार से जो पिछले 60 साल में हुआ अगर उसको देखा जाए तो 60 साल के अंदर पूरे भरी भारत में जिसकी जनसंख्या 134 करोड़ है, उसका न्याय का काम सिर्फ 300 परिवार करते हैं। अब या तो किसी जाति के आधार पर किसी को बना दिया या किसी अपने रिलेटिव को, अपने संबंधी को जज बना दिया। अगर इस प्रकार से इस देश का न्यायतंत्र चलेगा बिना योग्यता के, तो इस देश में न्याय कभी भी समय पर आपको मिलेगा नहीं। और सवाल ये होता है कि न्यायाधीश भगवान नहीं है, इसे जनता भगवान ना समझे। अब देश की जनता ही न्यायाधीश को सजा दे सकती है, देश की जनता ही न्यायतंत्र को सुधार सकती है। तो मैं कहता हूं कि इस विषय पर इस देश की जनता चिंतन करे। आने वाले दिनों में इसी विषय को आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और सभी जनता से कहता हूं कि जब तक न्यायतंत्र नहीं सुधरेगा, इस देश में किसी का गला काट देने के बाद भी, स्वीकार करने के बाद भी गला काटने वाले को सजाए मौत नहीं दी जाती है। उसके लिए मांगना पड़ता है इस देश में न्यायाधीश के पास। किसी का रेप करके मर्डर कर देता है तो भी उस व्यक्ति को सजाए मौत नहीं दी जाती, और वो 2-2, 3-3 बार बाहर निकल के 3-3 बार रेप करके 3-3 लोगों का मर्डर करता है। इस देश में दारू पीकर गाड़ी चला के 5 लोगों की जान लेनी, 1 लोगों की जान लेनी, तो इस देश में दारू पीने वाले ड्राइवर को सजाए मौत नहीं दी जाती है। हमारे देश के अंदर अब इज्जत के लिए पैसे से गिनते, इज्जत की कभी कोई कीमत नहीं होती। लेकिन हमारे देश में तो एक बार स्टे दे दिया तो पूरी जिंदगी स्टे चालू रहता है। ऐसे न्यायतंत्र की इस देश को आवश्यकता नहीं है। इस देश से मेरा अनुरोध है, खास करके इस देश की जनता से, कि सरकार भी अगर न्यायतंत्र में परिवर्तन नहीं ला सकती तो न्यायतंत्र में परिवर्तन इस देश की जनता रास्ते पर आकर, और मैं आपसे एक बात करता हूं, आने वाले दिनों में इस देश की जनता जजों को मारने दौड़ेगी। लिख लीजिएगा, जज भी मार खाएंगे, एडवोकेट भी मार खाएंगे। ये परिस्थिति मुझे दिखाई पड़ रही है। और अगर जज अब ये बात नहीं समझते हैं कि किसी को मार दिया, स्वीकार कर लिया, तो उसे सजाए मौत क्यों नहीं? किसी की भी जिंदगी ले ले फिर भी वो जिंदा रहे, किसी का रेप कर ले, किसी की जिंदगी बर्बाद कर दे फिर भी वो जिंदा रहे। इस देश में ऐसा कानून न पहले था न है। ये पहले 60 साल की सरकार ने इस देश में इस तरह की न्याय व्यवस्था कर दी है जिसके कारण इस देश की जनता आज दुखी है। आपसे मैं कहता हूं, अगर कोई मर्डर करता है उसे सजाए मौत मिलनी चाहिए। दारू पी के गाड़ी चला के अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसको
चाहे जोविलियन लॉ हो, कोई भी कानून हो, किसी की जान ले ली तुम्हारी गलती से दारू पी के, तो तुम्हें भी सजाए मौत मिलनी चाहिए। रेप करके किसी का मर्डर कर दिया, उसे सजाए मौत मिलनी चाहिए। रेप किया वो भी किसी की जिंदगी बगाड़ने, उसे भी सजाए मौत मिलनी चाहिए। किसी का गला काट दो और उसे आप खाली कानून में तारीख देते जाओगे, क्या ये देश का न्यायतंत्र है? इतने बदतमीज, बेशर्म, निर्लज्ज जज विश्व में कहीं नहीं मिलेंगे, जिन्हें शर्म नहीं आती है कि किसी का गला काट दे, उसे 24 घंटे में सजाए मौत देनी चाहिए। जो दारू पी के किसी के लेता है, तो मैं आपसे कहता हूं आने वाले दिनों में मीटिंग का इंतजार कीजिए। इन बदतमीज, निर्लज्ज जजों के विरुद्ध इस देश की जनता को हम लोगों ने तैयार करने का निश्चय किया है। आने वाले दिनों में आपको इसके लिए मीटिंग बुलाई जाएगी और जो कुछ भी अन्याय होता है उसको लड़ने के लिए हम सबको सबसे पहले इस देश के बदतमीज, निर्लज्ज, अन्याय करने वाले जज, जिनके घर में करोड़ों रुपए निकलते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध हमें सिर्फ आवाज़ नहीं उठानी है, उन्हें सजा देने का काम भी हम लोग करेंगे। आप सभी से साथ की उम्मीद करता हूँ। जय हिंद।